बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसकी थ्योरी पे 2-3 वीडियो पहले ही आप देख चुके हैं। अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। स्टार्ट करेंगे छोटे छोटे 1 नंबर के न्यूमेरिकल्स से, फिर कुछ 2 नंबर के 3 नंबर के न्यूमेरिकल भी करेंगे। वैसे तो चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, पर हम कुछ वैसे न्यूमेरिकल करेंगे जो इम्पोर्टेंट है और हर साल एग्ज़ाम में आपके जो सीबीएसई एग्ज़ाम होते हैं एनसीईआरटी बुक से उनमें पूछ लिए जाते हैं, या फिर आईआईटी जेईई का जो एग्ज़ाम होता है और आपका नीट वगैरह का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम वही न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। सबसे पहले क्वेश्चन है द न्यूमेरिकल रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो क्या होगी? इक्वल टू 1 होगी या लेस देन 1 होगी या ग्रेटर देन या फिर इक्वल और मोर देन। आपने पढ़ा कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होती है या उससे बड़ी होती है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होती है, आप ये भी कह सकते हैं, या फिर उसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? डिस्टेंस के बराबर हो जाए। तो जब बराबर हो जाएगी तो रेशो कितनी आ जाएगी? 1। और जब डिस्टेंस हमेशा बड़ी रहेगी जिस केस में और डिस्प्लेसमेंट छोटी रहेगी, यानी कि आप डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से छोटी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, इक्वल टू और मोर देन 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ ए मैन गोज 10 मीटर टुवार्ड नॉर्थ एंड 20 मीटर टुवार्ड ईस्ट देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इन। ध्यान से वर्ड देखो बेटा, डिस्टेंस नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो हम ग्राफ बनाएंगे कि पहले नॉर्थ चला है 10 मीटर, उसके बाद 20 मीटर ईस्ट, फिर इनिशियल से फाइनल की वैल्यू देखेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल आपकी क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस पूछा होता तो आंसर कुछ हो जाता, टोटल डिस्टेंस पूछा होता तो सीधा सीधा क्या आंसर हो जाता? पहले 10 मीटर चला, उसके बाद 20 मीटर ईस्ट। तो डिस्टेंस पूछा जाता तो 10 + 20, टोटल पार्ट ट्रेवल 30 मीटर आ जाता। लेकिन देखो 30 मीटर ऑप्शन में है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देख लेते हैं हम क्या आएगा। बहुत ही आसान है। ये हमने बना लिया ग्राफ बेटा। ऐसे वर्टिकल लाइन पे नॉर्थ साउथ होती है जब पेपर पे दिखाते हैं, और यहाँ वेस्ट और ईस्ट। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया 10 मीटर पहले कैसा जाता है? नॉर्थ। मैंने मान लिया ये पॉइंट मेरा 10 मीटर क्या हो गया? नॉर्थ। इस पॉइंट का नाम हो गया ए। यहाँ से चलना शुरू किया था, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन ओ। अब उसके बाद वो ईस्ट की तरफ गया था, कितना? 20 मीटर। मैंने मान लिया 20 मीटर, ये मेरे पास कितना हो गया? ईस्ट। तो हमें क्या निकालना? डिस्प्लेसमेंट। अब ये पहुंच गया बी पॉइंट पे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डायरेक्ट डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस पूछते तो ये 10 + 20 कितना हो जाता? 30। लेकिन मुझसे तो डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये आपकी निकालनी है आपने। एक स्ट्रेट लाइन को ही क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो पहले ओ से चलना शुरू किया था, ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गई? बी से। तो बी पे से ओ का डिस्टेंस घटा दें हम, या फिर ओ बी, मैं क्या बोलूँ, मेरी ओ बी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो देख लेते हैं कैसे। अब मैंने इसी को ट्रायंगल को उठा के कहाँ रख दिया? यहाँ रख दिया। तो यह क्या आपकी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। ये मेरा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। आप सबको पता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस एच क्या हो जाएगा? एच है हाइपोटेन्यूज बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्केयर। अब इस ट्रायंगल पे फॉर्मूला निकालें तो हमें ओ बी निकालना है। तो ओ बी का स्केयर क्या हो जाएगा? ओ ए स्केयर प्लस ए बी होल स्केयर, यही बनेगा हमारा पाइथागोरस से। अब ओ बी निकालना है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा बेटा? इसका अंडर द रूट। इधर से स्केयर हटाऊंगी तो मैं क्या आ जाएगा मेरा? अंडर द रूट। ओ ए हमें पता है कितना? 10। ए बी हमें पता है 20। वैल्यू पुट कर देते हैं, 10 स्केयर प्लस 20 स्केयर। आप सबको पता है 100 होता है, ये 400 होता है। टोटल कितना आ गया मेरा? 500। सोल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा ये 22.5। अप्रोक्सीमेटली आंसर होता है ये, ठीक है। तो आसान थी डिस्प्लेसमेंट निकालनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस एल विद स्पीड v1 एंड अदर हाफ विद स्पीड v2 देन इट्स एवरेज स्पीड। आपको एक टोटल डिस्टेंस कवर करना है l और 2 स्पीड दे रखी है v1 और v2। आपको क्या निकालना है?
एवरेज स्पीड निकालनी है। आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस तो आपको पता चल गया एल है, लेकिन टाइम टेकन कौन सा, आधी स्पीड उसने v1 से ट्रैवल की है तो आधी v2 से। पहले हम t1 टाइम निकाल लेंगे, एल हाफ ऑफ डिस्टेंस है तो एल का हाफ कितना हो जाएगा l/2। तो हम पहले टाइम t1 निकाल लेंगे l/2 के लिए, फिर हम टाइम t2 निकाल लेंगे l/2 के लिए। तो ऊपर तो डिस्टेंस आ जाएगा l/2 प्लस l/2, यानी कि या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नीचे आ जाएगा टाइम टेकल t1 प्लस t2। तो आंसर आ जाएगा बेटा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब आपको निकाल के दिखा देते हैं कि कैसे आया, देखते हैं। देखो बेटा हमने लिख लिया टाइम टू ट्रेवल हाफ डिस्टेंस। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कितना था l/2। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कहाँ से आया मेरे पास, वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, या फिर स्पीड बोलूँ मैं, वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से अगर मुझे टाइम निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है l/2 और स्पीड कितनी दे रखी है v1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास l/2 v1 क्या आ गया मेरे पास फर्स्ट टाइम। सिमिलरली हम टू ट्रेवल अदर हाफ डिस्टेंस निकालेंगे, t2 क्या हो जाएगा l/2, स्पीड कितनी दे रखी थी अदर हाफ v2 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ से l/2 v2। अब टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा आपके पास t1 प्लस t2। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप सभी को पता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, फर्स्ट हाफ l/2 प्लस सेकेंड हाफ कितना था l/2 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा t1 प्लस t2। वैल्यू पुट करते हैं, l/2 प्लस l/2 डायरेक्ट भी लिख सकते थे, टोटल डिस्टेंस हमें पता थी l अपॉन t1 की वैल्यू मेरे पास क्या है l/2 v1 और t2 की वैल्यू क्या है मेरे पास l/2 v2। यहाँ से l/2 कॉमन ले सकते हैं दोनों से, क्या आ गया मेरा l/2, अंदर क्या बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2, l से l कैंसिल। इसको हम सोल्व कर सकते हैं 1/2 एज इट इज, 1/v1 प्लस 1/v2, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा v1 v2, अंदर क्या आएगा v2 प्लस v1, ये ऊपर चला जाएगा बेटा, अपॉन है तो क्या आ जाएगा मेरा v1 v2, और ये 2 ऊपर ना होके क्या था 1/2 था ऐसे, तो ये 2 भी ऊपर चला जाएगा मेरा, तो क्या आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए एवरेज स्पीड का, कि आपको दो स्पीड दे रखी है, कई बार न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है इनकी। अब की बार तो v1 और v2 लिख दिया था, तब v1 और v2 की वैल्यू दे देती कि 30 मीटर पर सेकंड है या फिर 40 मीटर पर सेकंड है, कोई भी वैल्यू दे देगी तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट निकालना। तो दो स्पीड दे रखी है, हाफ ऑफ डिस्टेंस। कब लगेगा फॉर्मूला, जो इक्वल हाफ डिस्टेंस कवर कर रही है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। आसान है बेटा, ये आपको याद भी होना चाहिए, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी है आपका, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ नेगेटिव वेलोसिटी। आपके पास 4 ग्राफ दे रखे हैं, देखो एक्स और टी में हैं, चारों ग्राफ एक्स और टी में है। अब आपको पता चल गया जब भी पोजीशन और टाइम के ग्राफ होता है वो क्या देता है वेलोसिटी, क्या देता है वेलोसिटी। अब आपसे पूछा गया है इनमें से नेगेटिव वेलोसिटी कौन सी, तो एक ही नेगेटिव वेलोसिटी का होगा, बाकी किसके होंगे पॉजिटिव वेलोसिटी। फर्स्ट ग्राफ देखते हैं बेटा, जैसे जैसे पोजीशन बढ़ रही है वैसे वैसे टाइम भी बढ़ रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और कैसी है पॉजिटिव, इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो कैसी वेलोसिटी आएगी मेरे पास पॉजिटिव, ये तो नहीं हो सकता। सेकंड देखते हैं, नीचे की तरफ है, तो एक तो हमें पता चल गया डिक्रीज हो रही है, तो नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ कौन सा है, यही है। नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ कौन सा है हमारे पास, यही, क्योंकि इसमें वेलोसिटी देखो टाइम तो ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन पोजीशन देखो ऊपर पहले ज़्यादा थी और अब धीरे धीरे नीचे ओरिजिन की तरफ आ रहा है। इसका मतलब पोजीशन टाइम के साथ साथ इंक्रीजिंग टाइम के साथ घट रही है, तो वेलोसिटी मेरे पास कैसे आ जाएगी नेगेटिव। थर्ड ग्राफ भी देख लेते हैं, इसमें देखो जहाँ पोजीशन थी टाइम मेरा कितना इंक्रीज हो गया, लेकिन पोजीशन बिल्कुल एक जैसी है, स्ट्रेट लाइन है और चेंज नहीं हो रही है पोजीशन की वैल्यू, वर्टिकल लाइन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट पे रखी हुई है। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, इसमें देखो
जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पोजीशन भी बढ़ रही है, इसका मतलब इंक्रीजिंग है। पॉजिटिव वेलोसिटी की कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यही ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि ये नेगेटिव वेलोसिटी। बाकी तीनों ग्राफ किसके हैं, फर्स्ट और लास्ट पॉजिटिव वेलोसिटी का, और ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रेस्ट का, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं बेटा। A cyclist moving on a circular track of radius 40 meter completes half a revolution in 40 seconds. Its average velocity is। कोई साइकिलिस्ट सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है, यानी कि ट्रैक कैसा है, सर्कुलर। आधा सर्कल, हाफ रिवोल्यूशन का मतलब हाफ सर्कल कवर कर रहा है 40 सेकंड में, और रेडियस दे रखी है हमें सर्कल की कितनी, 40 मीटर। तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो हाफ सर्कल किस में कितने टाइम दे रखा हमें, रेडियस दे रखी है, दोनों चीज़ें लिख लेते हैं, फॉर्मूला लगा के देखते हैं बेटा कितना आता है। देखो बेटा, आपको किसी सर्कल की रेडियस दे रखी है 40 मीटर, हमने लिख ली। टाइम हाफ रिवॉल्यूशन का दे रखा 40 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, सर्कल को कंप्लीट होने में कितनी लगी। तो देखो सर्कल आपके पास कैसे होता है, मान लिया इस पॉइंट से सर्कल स्टार्ट हो रहा है, ये इनिशियल पोजीशन होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब इसकी रेडियस आपको कितनी दे रखी थी, r 40 मीटर, और हाफ को रिवॉल्व करने में टाइम कितना लग रहा है, हाफ सर्कल को। हाफ सर्कल का मतलब मैंने मान लिया ये वाला पोर्शन ले लिया इस सर्कल का, कौन सा पोर्शन, ये वाला, ये मेरा ए पॉइंट है, और ये डॉटेड डॉटेड कर देती हूँ मेरा ये बी पॉइंट। हाफ सर्कल को रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगा, 40 सेकेंड। गिवन है मेरे पास t 40 सेकेंड, ठीक है। मुझे तो निकालना है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर की। अब देखो मान लिया ये ए से बी गया, ए से बी गया, तो मेरा यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ से ये नहीं आएगी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि ए बी। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ए बी आपको दिख रहा है, इसकी डायमीटर है सर्कल की, यानी आर प्लस आर कितनी होगी, 2r। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो कितनी होगी, 2r। और यहाँ तक अगर मैं टाइम देखूँ तो ये हाफ ही सर्कल का टाइम है, तो टोटल टाइम कितना हो गया बेटा, 40 सेकेंड। तो मैं क्या नहीं लिख सकती, 2r मेरी टोटल डिस्प्लेसमेंट, अपॉन टाइम कितना है, t हाफ, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, r की कितनी है 40, अपॉन इसकी कितनी वैल्यू गिवन है बेटा मेरे पास, टाइम की 40। 40 से 40 कैंसिल, बचा क्या आपका 2, और एवरेज वेलोसिटी है तो यूनिट आप लिख दोगे मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 2 मीटर पर सेकेंड। आसान था बिल्कुल। देखो बेटा ये एनसीईआरटी का आपका एग्जाम्पल है। ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कोई कार स्ट्रेट लाइन के अलोंग जा रही है, एज शोन इन फिगर 3.1, फिगर दिखा देंगे आपको। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड, ओ से पी 18 सेकेंड में जा रही है, रिटर्न कर रही है पी से क्यू 6 सेकेंड में। वट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन मूविंग, फर्स्ट केस है, दोनों केस में आपको क्या निकालनी है, दो केस दे रखे, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। फर्स्ट केस में कहाँ से कहाँ, ओ से पी, सेकंड केस में फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, ठीक है। अब आपको पहले फिगर, ये आपकी फिगर गिवन है बेटा, इस पर कुछ पॉइंट बने हुए, ये ओ पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, पी पॉइंट है। डिस्टेंस नीचे क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस, एग्जाम्पल में क्या बोला था, स्ट्रेट लाइन जा रही है। अब आपको दे रखा था टाइम कि ओ से पी जाने में टाइम लग रहा 18 सेकंड, ओ से पी जाने में कितना टाइम लग रहा है 18 सेकंड, और पी से क्यू वापस आने में कितना टाइम लग रहा है 6 सेकंड। तो सिर्फ आपको टाइम बता रखा है, डिस्टेंस ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ओ से पी गया 18 सेकंड, पी से वापस क्यू आया 6 सेकंड। अब आपको डिस्प्ले एवरेज वेलोसिटी और एवरेज
स्पीड दोनों निकालने हैं, दो केस में। फर्स्ट केस था O to P, यानी कि O से P तक एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगी। इसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है, O से P और वापस फिर P से Q आने में क्या एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड है। दो केस है बेटा, करते हैं, बहुत ईजी है। ये हमने डायग्राम बना लिया बेटा, हमने लिख लिया O Q P, जो जो डिस्टेंस था मैंने लिख लिया। अब मेरे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड या फिर डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहला केस देखो कहाँ से कहाँ सा, O से P, तो मैं पहले क्या निकालती हूँ, एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो O से P था और O से P मेरा टाइम कितना लग रहा है, अगर मैं टाइम की बात करूँ 18 सेकंड। ठीक है, लिख लेते हैं। और मेरा O से P और वापस फिर P से Q, यानी कि टाइम कितना लग रहा है मेरा, O से लेके Q, P से लेके Q तक का टाइम दे रखा है इन्होंने, P से Q 6 सेकंड। कितना दे रखा बेटा, 6 सेकंड। अब देखते हैं O से P, तो मेरा O से P इस फिगर से देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, कितना हो गया 360, और टाइम कितना हो गया 18 सेकंड आपको बता रखा है। ठीक है, सोल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 20, और यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या था, एवरेज स्पीड। टोटल पाथ ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस है O से लेके P तक, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, कितना है 360 अपॉन टाइम वही बता रखा है 18, कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि इस क्वेश्चन में O से P मेरे पास एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम है। अब हम करते हैं केस नंबर 2। केस 2 में क्या कहा था, O to P एंड बैक फ्रॉम P to Q, यानी कि O से P गया और फिर P से Q वापस आया। देखो O से P गया पहले और फिर P से Q उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए रिटर्न है। तो एवरेज अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो O से कहाँ गया P और P से Q, तो मैं तो बस फाइनल पॉइंट देखूंगी, फाइनल माइनस इनिशियल, कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट 240, और टाइम मेरे को कितना दे रखा है बेटा, पहले O से P 18 और फिर 6, वापस आने में कितना टाइम लिया 6, तो कितना आ जाएगा मेरा 240 अपॉन 18 प्लस 6। सोल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 18 और 6 24, यानी कि 240 अपॉन 24, कितना आ गया मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है, एवरेज स्पीड। स्पीड क्या होता है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड, यानी कि अब देखो 360, यहाँ से O से P कितना गया, अगर मैं देखूँ O से P कितना था 360, और फिर 360 से वापस इतना आया, तो हम ये डिस्टेंस भी लिखेंगे, QP भी लिखेंगे और ये पूरा भी लिखेंगे, यानी कि OP प्लस PQ, और PQ इसमें से ये घटा देंगे, 360 में से 240 मेरे पास आ जाएगा। लिखते हैं बेटा, कितना हो जाएगा मेरे पास 360 प्लस 360 माइनस 240, इतना ही। और टाइम पहले 18 लगा था जाने में, उसके बाद 6 सेकंड। सोल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 360 प्लस 120 अपॉन 24, इसको मैं सोल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 480 अपॉन 24, कितना आया बेटा मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखो पहले वाले केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम थी, लेकिन सेकंड में सेम नहीं है, तो थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है आपको। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं बेटा, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। आपकी सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग से फेंकी जाती है कितनी स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जहाँ पर बॉल फेंकी गई ग्राउंड पे नहीं फेंकी गई, उस जिस हाइट पे फेंकी गई यानी कि ग्राउंड से वो पॉइंट कहाँ है 25 मीटर की डिस्टेंस पे है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, हाउ हाई विल द बॉल राइज। बॉल नीचे गिरने के बाद कितनी ऊपर तक वापस आई। सेकंड केस बताना है आपको, हाउ लॉन्ग विल इट
बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। टोटल टाइम कितना लगेगा कि वो वापस ग्राउंड को हिट करे। ठीक है, आपको पता है जब आप बॉल नीचे की तरफ फेंकते हो वो टकरा के वापस ऊपर आती है और फिर नीचे जाती है। तो ये पहले केस में तो वो बताना है कि वो वापस कितने डिस्टेंस पे ऊपर आई थी। नेक्स्ट केस में बताना है कि वो वापस जाके फिर से ग्राउंड से टकराई तो टोटल टाइम कितना लगा। देखते हैं बेटा। देखो बेटा, हमने डायग्राम बना लिया, यानी कि बी मैंने मान लिया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी जहाँ से हमने बॉल फेंकी। बॉल हमने किस स्पीड के साथ फेंकी, मुझे इनिशियल स्पीड दे रखी थी, यानी कि मेरे पास u दे रखा था। इनिशियल स्पीड कितना था बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नीचे की तरफ फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या हो जाएगा, -g, और जिसकी g की वैल्यू हमने मान ली 9.8 होती है, लेकिन हम मान लेते हैं कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता रखा है कि बी से वो ग्राउंड पे ना आके कहाँ आई, ए पॉइंट पे। वो डिस्टेंस कितना है, 25 मीटर, यहाँ तक आई थी। ठीक है, अब आपसे पूछा है बॉल कितना राइज करेगी, यहाँ से बॉल वापस ऊपर कितनी जाएगी। तो ये डिस्टेंस निकाली है आपने ए से बी। ठीक है, मैंने मान लिया पूरा ग्राउंड तक का डिस्टेंस क्या था मेरे पास, ये जी पॉइंट ले लिया मैंने ग्राउंड। ये डिस्टेंस क्या है, वाई, ये आपको निकालना है, यानी कि वाई माइनस वाई नोट। ठीक है, ये पूरा आपका क्या था, वाई। ये वाई नोट आपको गिवन है, इनिशियल डिस्टेंस 25 मीटर, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई नोट। अब फॉर्मूला लिखते हैं। फर्स्ट केस तो मेरा क्या बन जाएगा, मैंने लिख दिया फॉर्मूला वी स्केयर माइनस यू स्केयर 2as इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी आपने। ठीक है, वहाँ पे वी नोट था आपका। ठीक है, मैंने बोला था कुछ बुक में यू लिख देते हैं, कुछ में वी नोट। इनिशियल वेलोसिटी को यू से भी डिनोट किया जाता है, वी नोट से भी, तो कन्फ्यूज नहीं होना। तो यहाँ से वी स्केयर क्या आ गया, यू स्केयर प्लस 2as डिस्टेंस जो मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, यही तो निकालना है बेटा, एस। ठीक है, इसको मैं एस भी लिख सकती हूँ, और वैसे मुझे पता है मैंने इस डायग्राम में क्या है, वाई माइनस वाई नोट, तो इसलिए मैंने वाई माइनस वाई नोट जो जो गिवन है, यू इनिशियल वेलोसिटी लिख ली, ए एक्सेलरेशन लिख दिया। वैल्यू पुट करते हैं, वी फाइनल वेलोसिटी थी। फाइनल वेलोसिटी तो जब बॉल ग्राउंड पे आके गिरेगी मेरी कितनी हो जाएगी बेटा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो वी भी मैं लिख लेती हूँ, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। वैल्यू पुट करते हैं हम इस वाली इक्वेशन में, तो क्या आया, 0 का स्केयर भी करूँगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू कितना है, 20 का स्केयर प्लस 2a, एस की वैल्यू क्या है, -10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई नोट। तो क्या आ गया मेरे पास बेटा, 0। ये क्या आ जाएगा, 400 माइनस 20 वाई माइनस वाई नोट। सोल्व करूँगी इसको तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई माइनस वाई नोट इक्वल टू, ये माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, 400, फिर 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 20, और y माइनस वाई नोट क्या है, डिस्टेंस, तो कितना आ गया, 20 मीटर। अब हम सेकंड केस देख लेते हैं बेटा, ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड केस में क्या पूछा गया है आपसे कि बॉल वापस जाने में कितना टाइम लेगी। ठीक है, तो बेटा हम दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। मेरे पास थी s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। आप सबने पढ़ी है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। s को मैंने क्या लिखा, y माइनस वाई नोट, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे y माइनस वाई नोट। यू टी, टी आपको निकालना है, u इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ठीक है, सर आपको y माइनस वाई नोट कितना आ गया, 20, वैल्यू पुट कर देते हैं 20। u गिवन था आपको 20 इनिशियल वेलोसिटी, t आपको निकालना ही है प्लस हाफ। ये आपका कितना था बेटा, यहाँ पे -10 था इंटू टी स्केयर। सोल्व करते हैं, क्या आता है मेरे पास, 20 इक्वल टू 20t, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 5, और माइनस का सिंबल है तो क्या आ गया, -5t स्केयर। अब हम इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास, प्लस हो जाएगा 5t स्केयर, ये माइनस का हो जाएगा उधर जाके, -20t प्लस 20 इक्वल टू 0। 5 कॉमन है तो डिवाइड कर सकती हूँ, मेरे पास क्या आया, टी स्केयर माइनस 40 प्लस
4 इक्वल टू 0। ये ऐसे कर सकते हैं, 5 को कॉमन भी ले सकते हैं या दोनों साइड 5 से भाग करो तो उधर तो 0 ही आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, टी स्केयर माइनस 4t प्लस 4। अब देखो बेटा, आपका ये सेकंड केस था बेटा, थोड़ा सा अलग गिवन था, एक बार देख लेते हैं। देख, यहाँ से आप y माइनस वाई नोट, यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू वाई नोट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ठीक है, y क्या आपकी फाइनल पोजीशन, y नोट क्या है आपको जो इनिशियल पोजीशन गिवन थी, y नोट क्या गिवन थी आपको 25 मीटर। y कहाँ से, b से ग्राउंड तक की डिस्टेंस, ग्राउंड पे y की पोजीशन क्या थी 0, ग्राउंड पे तो हम क्या लिखेंगे 0 मीटर डिस्टेंस है। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, ये आसानी से हो जाएगा हमारे पास, पहले वाले मेथड से भी कर सकते थे हम। यहाँ पे क्या आ गया 0, वाई नोट कितना गिवन है 25, यू कितना गिवन है 20 टी प्लस हाफ, ये वही आ जाएगा -10 था, 30 के काटेंगे तो क्या आ जाएगा -5। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास 0, 25 प्लस 20t -5 टीस के। ठीक, इसको इधर लेके आ सकती हूँ मैं, इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे 5 टीस के, ये माइनस का हो जाएगा -20t -25 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब देखो 5 सभी में कॉमन है, तो ये इक्वेशन सोल्व होके आगे क्या आ जाएगी, 5 से भाग करूँगे तो क्या आ जाएगा टी स्केयर -40 -5 इक्वल टू 0। अगर मैं इसके, अब आपको पता है स्केयर रूट निकालने आते हैं आपको, कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, और इन दोनों इसके ऐसे दो टुकड़े बना लेंगे हम कि मेरा कितना आ जाए, उनका ऐड करूँ तो -4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आना चाहिए बेटा मेरे पास -5 आना चाहिए। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको टी स्केयर -5t प्लस t -5 इक्वल टू 0। देखो बेटा, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया -5t स्केयर के इक्वल, और ऐड करूँगी तो कितना आ गया -4t। ठीक है, अब हम इसमें से t कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा मेरे पास t -5 प्लस 1 कॉमन ले लूँगी मैं t -5 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो मेरे पास दो बनेंगे t प्लस 1 t -5 और इक्वल टू 0। यहाँ से देखो t की वैल्यू एक तो -1 आ रही है जो कि पॉसिबल होती ही नहीं है, टाइम कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता। दूसरा क्या बचा मेरे पास, यहाँ लिख सकती है इसको t -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आ गई 5 और 5 सेकेंड, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा कि टाइम को माइनस में नहीं लेते इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम कितना आया बेटा 5 सेकेंड। इसके दो मेथड है करने के, दूसरे से भी इजीली हो जाएगा, आप एनसीईआरटी से देख सकते हो, लेकिन ये वाला ज़्यादा आसान था इसलिए ये वाला करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं बेटा, स्पीडोमीटर ऑफ ए कार मेजर्स। आपको थ्योरी पढ़ाते वक्त बताया था स्पीडोमीटर किसको मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। किसको मेजर करता है हमेशा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। ठीक है, आपके कारों में लगा होता है स्पीडोमीटर, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिखाता है। नेक्स्ट है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर है। द नेचर ऑफ इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, ये वेलोसिटी सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के केस में ही बराबर होती है। आपको बताया था इन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल जब भी हमें दिया होता है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है बेटा, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस। देखो बेटा, आपकी जो पहली थ्योरी वाली वीडियो थी इसके लास्ट में कराया था बिल्कुल कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आपका बना होता है उस पे जो स्लोप निकालते हैं, स्लोप को ही हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट थीटा। ये होता है आपका वर्टिकल एक्सिस अपॉन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। स्लोप टेंजेंट थीटा से भी दिखाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स यानी कि वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस से भी दिखाते हैं। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ग्राफ कौन सा है बेटा,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे हमेशा आपको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलेगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, वेलोसिटी, इसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्लोप किसको दिखाती है, एक्सेलरेशन को दिखाती है, या फिर टेंजेंट थीटा किसको दिखाता है, एक्सेलरेशन को दिखाता है। किस केस में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं बेटा, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इज ए केस ऑफ मोशन विद। फ्री फॉल किसका एग्जाम्पल है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म। देखो अगर जब हम किसी भी बॉडी को फ्रीली डालते हैं तो आपको बताया था उसकी स्पीड किसके इक्वल हो जाती है, ए से डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को, ए इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस जी हो जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ आती है, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जी ग्रेविटी प्लस की हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट नीचे आती है तो ए माइनस जी होता है, ये -9.8 मीटर पर सेकेंड है। और जो चेंज नहीं होता फ्री फॉल के केस में, वैक्यूम के केस में, ठीक है, तो हम किसका एग्जांपल लेंगे, चेंज नहीं होता है यानी कि कांस्टेंट है, किसका एग्जांपल हो जाएगा मेरे पास, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये किसी बच्चे का डाउट है, आपको पोजीशन दे रखी है, यानी कि डिस्टेंस x इज इक्वल टू टी प्लस 5⁻⁻1 के साथ वेरी कर रही है, और आपको एक्सेलरेशन निकालना था कि किसके साथ वेरी करेगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है dv/dt, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है dx/dt। तो यहाँ पे d/dt dx/dt करेंगे तो एक तो फॉर्मूला ये बन जाएगा d²x/dt², यानी दो बार डेरिवेटिव लिखने से आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, डायरेक्ट लिख के भी कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग निकाल लेंगे। पहले मैं क्या निकाल लूँगी, वेलोसिटी dx/dt d/dt t + 5 - 1, ये x की वैल्यू आपको गिवन थी सबसे ऊपर, ठीक है, ये मैंने यहाँ से पुट करते। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं बस आपको वो देखना है। जो भी पावर होती है वो एज इट इज आगे आ जाती है, -1 t + 5, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डेरिवेटिव करते हैं तो पावर एक घटा देते हैं, तो कितना आ गया, -2 इंटू जो ब्रैकेट में है इसका डेरिवेटिव। देखो ब्रैकेट में d/dt कितना हो जाएगा 1 + 5, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। ठीक है, सोल्व करेंगे तो कितना है, -1 इंटू टी + 5⁻²। अब हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए, ए इक्वल टू क्या हो जाता है, dv/dt। कैसे करेंगे, -1 d/dt t + 5, और इसकी पावर कितनी है, -2। फिर से डेरिवेटिव करेंगे, -1 एज इट इज रहेगा, -2 आगे आ जाएगा, t + 5, इसकी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -3 इंटू, फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे, dt/dt का 1 हो जाएगा, +5 कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा। सोल्व करा तो -2 इंटू t + 5⁻³ तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ गए यहाँ से मेरा एक्सेलरेशन, t + 5⁻³ आसान सा था। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। कई बार पूछ लिया जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है, हमेशा होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्केयर ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्केयर ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। आपका एग्जाम्पल 3